नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10-12 साल पहले हमारी क्लासरूम कैसे दिखती थी? ब्लैक बोर्ड पर चौक, बच्चों की कॉपी में वही नोट्स और टीचर की आवाज ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत। लेकिन आज जरा चारों तरफ देखिए, बच्चे टैबलेट पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स में प्रयोग कर रहे हैं और टीचर भी अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि यूट्यूब, गूगल क्लासरूम, जूम और LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। यही है शिक्षा का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव जिसने शिक्षा को सीमाओं से आजाद कर दिया है। अब जानेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेना नहीं है। इसका मतलब है सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया को बदल देना। पहले बच्चे लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों में जवाब ढूंढते थे। आज वही कंटेंट क्लाउड और ई-लाइब्रेरी में तुरंत उपलब्ध है। पहले टीचर क्लास में बोर्ड पर लिखते थे, अब वही बातें वर्चुअल व्हाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर पर शेयर होती हैं। पहले स्टूडेंट्स सिर्फ एक नोटबुक में सीमित थे, आज उनके पास LMS है जो उनकी प्रगति को ट्रैक करता है, असाइनमेंट्स जमा करता है और तुरंत फीडबैक भी देता है। अब जानेंगे डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां। हर बड़ी क्रांति के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या ये डिजिटल टूल्स वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं या सिर्फ एक दिखावा है? क्या हर संस्था के पास कोई कॉमन मानक है या हर कोई अपनी अपनी तरह से प्रयोग कर रहा है? क्या हर बच्चे तक ये डिजिटल सुविधा पहुंच रही है या कुछ लोग अब भी पीछे छूट रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या छात्रों का डेटा, उनकी प्राइवेसी और उनकी पहचान सुरक्षित है? अब जानेंगे कि ISO 21001 शिक्षा संस्थानों के लिए ग्लोबल मानक कैसे है। दरअसल शिक्षा संस्थानों के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है ISO 21001। ये कहता है कि किसी भी संस्था का असली लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि सीखने वाले की जरूरतों को पूरा करना है। इसका फोकस स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और समाज सभी पर है। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत है तो ISO 21001 उसका रोड मैप है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ISO 21001 का रिश्ता क्या है? सोचिए, जब कोई स्कूल LMS लगाता है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना काफी नहीं, जरूरी ये है कि उसका इस्तेमाल इस तरह हो कि हर बच्चे की प्रगति ट्रैक हो, हर टीचर का लेसन क्वालिटी पैरामीटर से गुजरे और हर फीडबैक का सही इस्तेमाल हो। ISO 21001 यही कहता है, प्लान करो, लागू करो, जांचो और सुधार करो। यानी तकनीक और स्टैंडर्ड का मतलब है बेहतर शिक्षा। अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। इसका असर हमें कई उदाहरणों में देखने को मिलता है। एक यूनिवर्सिटी ने ISO 21001 अपनाने के बाद अपने LMS को इंटीग्रेट किया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? छात्रों का एंगेजमेंट 30% तक बढ़ गया। वही एक ग्रामीण स्कूल ने ई-लाइब्रेरी बनाई और ISO 21001 के इक्विटी फोकस के तहत ये सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे तक पढ़ाई पहुंचे। अब इसके प्रैक्टिकल फायदे जानेंगे। डिजिटल टूल्स और ISO 21001 साथ मिलकर बहुत सारे प्रैक्टिकल फायदे लाते हैं। इससे हर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट बनती है, हर क्लास क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से चेक होती है, संस्था की इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ती है और शिक्षा सस्टेनेबल भी बनती है, यानी पेपरलेस और पर्यावरण हितैषी। अब जानेंगे चुनौतियां और समाधान। बेशक चुनौतियां हैं, गांवों में इंटरनेट की कमी, टीचर्स का डिजिटल स्किल गैप और टेक्नोलॉजी की लागत, लेकिन ISO 21001 इनका हल भी देता है। ये संस्थानों को गाइड करता है कि वो अपनी योजना बनाएं, डिजिटल ट्रेनिंग दें, एक्सेस बढ़ाएं और लगातार सुधार करते रहें। अब जानेंगे भविष्य की शिक्षा के बारे में। भविष्य की शिक्षा आखिर कैसी होगी? वो होगी मिश्रित, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का संतुलन। वहाँ होंगे AI और VR क्लासरूम, हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग और पूरी तरह डिजिटल डेटा मैनेजमेंट। लेकिन इस भविष्य को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ISO 21001 बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड का मतलब है शिक्षा का भविष्य। तो दोस्तों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शिक्षा को नए युग में ले जा रहा है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी चेक नहीं हुए तो ये बदलाव अधूरा रहेगा। टेक्नोलॉजी साधन है, लेकिन दिशा हमेशा स्टैंडर्ड्स देते हैं।
इसलिए ISO 21001 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि शिक्षा का भविष्य है। हम फिर आएंगे एक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहे PNZ अकेडमी। धन्यवाद।